हाँ तो नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस प्रश्नोत्तरी सीरीज में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है भूगोल से संबंधित, उनके जो मिट्टियाँ हैं, झीलें हैं, जो जलवायु है, किस प्रकार की कहाँ पाई जाती है, उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज की बात करने वाले हैं। 100% ये आपकी तैयारी को दारदार बनाएगी। जरूर महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट 50 MCQ सीरीज जो आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राजस्थान में रेगुर मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? रेगुर मिट्टी की बात करें, रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी, जो जो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो पश्चिमी मरुस्थल में नहीं, पश्चिमी मरुस्थल में जो अनुपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जो रेतीली मिट्टी होती है, वो मिट्टी आड़ोती आड़ोती की बात करें, आड़ोती क्षेत्र में कोटा, बूरी, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र, हाँ तो हो सकता है, वहाँ हो सकता है। शेखावाटी, बीकानेर के आसपास, मेवाड़, उदयपुर के आसपास, तो रेगुर मिट्टी जो है वो आपके हाड़ौती के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है, वहाँ देखने को मिलती हैं। तो आपको पहले का आपके राजस्थान में रेगुर मिट्टी जो है हाड़ौती क्षेत्र के आसपास पाई जाती है। पहले का आपके बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आज की आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कह रहा है कि कंकर पेन किस मिट्टी की विशेषता है? अब मिट्टी में कंकर पेन या छोटे 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 ऐसे इस प्रकार के कंकर जो पाए जाते हैं बजरी की तरह, वो कौन सी मिट्टी की विशेषता है? लाल मिट्टी की, काली मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की या लवणी मिट्टी की? तो आपको पता है वो जलोढ़ मिट्टी में छोटे छोटे इस प्रकार के कंकड़ पाए जाते हैं, जिसको कंकड़ पेन की मिट्टी की यही विशेषता, ये जलोढ़ मिट्टी की संबंधित है। तो आप दूसरे का आपके साथियों सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं अगली क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर। मरुस्थल मिट्टी में कार्बनिक की मात्रा कितनी किस किस प्रकार की स्थिति में पाई जाती है? तो इसमें आपके अधिक पाई जाती है, मध्यम या बहुत कम या सामान्य। मतलब मरुस्थलीय मिट्टी में कार्बन की विशेषता कम पाई जाती है, जिसकी वजह से फसलें जो है उपजाऊ नहीं होती। तो इसमें तीसरे का आपके सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें बहुत कम मात्रा में मिट्टी पाई जाती है, सॉरी जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय भूमि में। बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो ये कह रहे हैं लाल पीली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः कौन से क्षेत्र में है? अब लाल पीली मिट्टी की थोड़ी सी विशेषता की बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसी मिट्टी है जो थोड़ी बहुत पीली, हल्की पीले रंग की होती हैं, जो मरुस्थलीय रेतीली क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन से क्षेत्र में? रेतीली में, जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र में, जहाँ पर गेहूँ, जो बाजरा से ये संबंधित इस प्रकार की जो फसल होती हैं, उससे संबंधित ये मिट्टी जहाँ पाई जाती है, वो लाल पीली मिट्टी का विस्तार होता है, जो जिसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान या मध्य राजस्थान, इसमें आपकी पीली मिट्टी का जो विस्तार है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास से जो है इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये कह रहे हैं कि रेख शब्द का संबंध बताया, पूछा है आपको। अब रेख शब्द का संबंध जो है किससे? काली मिट्टी से है, सारी मिट्टी से है, दोमट मिट्टी से है, लाल मिट्टी से है। अब देखो सारी मिट्टी का जो संबंध, रेख शब्द जो है इसका संबंध जो है आपके, अब देखो रेख से तात्पर्य है मतलब मिट्टी के ऊपर सफेद सफेद सी इस प्रकार की परत बन जाना, जिसके ऊपर सफेद सफेद इस तरह धारी आयारी दिखाई देना, उसको रेख कहा जाता है। मतलब ये जब लवण की मात्रा होगी, यानी सारी मिट्टी का अर्थ होता है जिसका पीएच मान कितना हो, 8.4 के आसपास हो, वो मिट्टी सारी मिट्टी कहलाएगी। और जो लवण की मात्रा होगी, जैसे आपने कहीं पर भूमि पर देखा होगा, ऐसे परत बन जाती है जिस पर रेखा, धारीदार रेखा, दूर से देखने पर एक प्रकार की रेखा दिखती है, तो वो सारी मिट्टी के संबंध है। जो रेख शब्द जो है जो भूगोल में वो सारी मिट्टी से संबंधित है। तो आपके पांचवे का बी ऑप्शन सही होगा। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा है कि काली मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी है? काली मिट्टी की जल धारण जो ज़्यादा जल ग्रहण कर सकती है, कम ग्रहण या मध्यम, अधिक, नगण्य या बिल्कुल नहीं कर सकती, तो किस प्रकार की है? तो आपने देखा होगा काली मिट्टी पर बहुत ज़्यादा जल ग्रहण हो सकता है और जल धारण की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, आठवें क्वेश्चन की आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे हैं राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये बात करें लवणीय मिट्टी यानी जो ज़्यादा क्या हो, लूण से संबंधित मतलब खारी हो, वो मिट्टी कहाँ पर? लवणीय मृदा की बात करें तो ये गंगानगर के आसपास ऊपर तो नहीं पाई जाती, जैसलमेर मरुस्थलीय मिट्टी, वहाँ पर लवण की मात्रा तो नहीं होगी। अब नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर लवणीय मिट्टी की जो है पाने की आशंका है और वहाँ पाई जाती है। तो आपके सातवें का सी ऑप्शन सही होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये कह रहे हैं कि बलुई दोमट मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? ये कपास के लिए उपयुक्त है, या बाजरा के लिए उपयुक्त है, या धान के लिए उपयुक्त है, या गन्ना के लिए? वैसे तो बलुई मिट्टी जो है, बलुई मिट्टी का अर्थ होता है रेत, एकदम सूखी रेत जो जिसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है फसल में, या फिर जो बाजरा संबंधित हैं वो दोमट मिट्टी। बलुई यानी एकदम से जिसमें कोई मिट्टी की जो है ना, काली मिट्टी कोई मात्रा नहीं पाई जाती, उसको बलुई मिट्टी कहा जाता है। तो इसमें आपके कम वर्षा में से भी जो फसल हो जाती है उसमें, तो 8 बलुई मिट्टी जो दोमट मिट्टी है वो बाजरे के लिए उपयुक्त है। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर साथियों। कह रहे हैं काली मिट्टी का रंग किस कारण काला होता है? अब जैसे मिट्टी में जो है उपजाऊपन बढ़ाने के लिए ह्यूमस पाया जाता है, जिसमें ह्यूमस की वजह से उसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो इसमें आपके 9वें का डी ऑप्शन सही होगा। काली मिट्टी का रंग काला होता है ह्यूमस के कारण। 10वीं क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस नदी बेसिन में मिलती है? जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जो आपके किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये चंबल जो नदी बहती है ना, वहाँ पर उस क्षेत्र के आसपास का जो है जलोढ़ मिट्टी जो है उसके बेसिन के आसपास पाई जाती है। तो इसमें आपके 10वें का बी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछ रहे हैं, जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। जैसलमेर जो है ना, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। तो इसमें राइट आंसर आपकी इसमें जैसलमेर होने वाला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो उदयपुर, कोटा, माउंट आबू या भरतपुर, यानी वार्षिक जो वर्षा होती है माउंट आबू सिरोही के आसपास जो है वो मौसम घना रहता है। औसत वर्षा लगभग 150-200 के अधिक आसपास रहती है। सर्वाधिक वर्षा आसपास जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रहती है। अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। माउंट आबू किस पर्वतमाला में? बहुत इजी क्वेश्चन। माउंट आबू जो है अरावली, अजमेर में जो फैली वो राजस्थान के मध्य से जो गुजरती है, वहाँ अरावली में जो है माउंट आबू पर्वतमाला स्थित है। बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। बहुत क्वेश्चन आसान है लेकिन दिखने में आसान है नहीं। लू चलती है, लू किस महीने में चलती है ये पूछ रहा है। अब देखो जनवरी में तो चल नहीं सकती, जनवरी सर्दी का मौसम है। उसके बाद धीरे धीरे जाते आगे जून, जुलाई, मई, जून के आसपास जो है वो लुएं चलती, गर्मी का मौसम आ जाता है। तो इसमें आपका 14वें का आपका सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पश्चिमी विक्षोभ से कौन सी वर्षा होती है? अब जैसे शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है, तो मावट जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से होने की आशंका रहती है। तो इसमें शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली जो वर्षा होती है, जो इससे गेहूं की फसल को लाभ होता है। कौन सी फसल को? गेहूं की फसल को, इतना याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे हैं कि राजस्थान का औसत जो है वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है राजस्थान में? राजस्थान एक जो है जो शुष्क प्रदेश मानो तो कहा जाता है। तो इसमें आपके जो है लगभग 500 के आसपास मिलीमीटर में आसपास ये औसत वर्षा मानी जाती है। तो 200 मिलीमीटर, 350, 570 या 900। तो इसमें 16 का आपके सी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तापांतर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तापांतर जैसलमेर में, जयपुर में, कोटा में या अजमेर में? अब देखो जहाँ पर वर्षा कम होगी, जहाँ एकदम रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाएगी, और जहाँ पर वर्षा का औसत भी कम होगा, मतलब जैसलमेर के आसपास जो क्षेत्र है वो तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानसून की कौन सी शाखा पूर्वी राजस्थान को प्रभावित करती है? पूर्वी राजस्थान को कौन सी शाखा प्रभावित करती है? मतलब बंगाली खाड़ी जो आती है वो मानसून, बंगाली खाड़ी जो आता है वो मानसून जो है राजस्थान को प्रभावित करता है। तो इसमें 18वें का आपके बी ऑप्शन सही होगा। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो कह रहे हैं कि थार मरुस्थल की शुष्कता का मुख्य कारण क्या है? थार मरुस्थल सूखा किस वजह से है? अब ये ऊंचाई की वजह से, मानसून की कम पहुंच, वनस्पति या नदियाँ। देखो माना जाए तो ये सारे कारण ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मानसून जब कमी हो जाती, मानसून की पहुंच नहीं पाता है, तो क्या होगा? जो थार का मरुस्थल है वो सूखे की ओर बढ़ता जाएगा। तो इसमें 19वें का आपके बी ऑप्शन सही होगा।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांबर झील कहाँ स्थित है? बहुत आसान है। बीकानेर में तो हो नहीं सकता, पाली में हो नहीं सकता, कोटा में तो वहाँ उस तरफ है नहीं। सांबर झील जो है जयपुर के आसपास जो है आपके इसमें अजमेर जयपुर नागौर के आसपास जो झील है वो सांबर झील के अंतर्गत है। 21वें क्वेश्चन की बात करें साथियों, कह रहे हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की झील की बात करें तो जो जयसमंद जिसका निर्माण राज सिंह ने कराया था, तो इसमें आपके जय सिंह ने जयसमंद आपके ऑप्शन इसमें सही होगा। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की, जयसमंद झील किसने बनाई? ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आपके जो है महाराणा राज सिंह ने जो इसका निर्माण कराया था, इसमें आपके 22वें का बी ऑप्शन सही होगा। 23वें क्वेश्चन की बात करें आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं डीडवाना झील किस जिले में है? डीडवाना झील जो खारी है, ये इसमें जिला पूछ रहा है, कौन सा जिला? नागौर में, पाली में, बीकानेर में, जोधपुर। तो आप इसमें 23वें का पहला ये ऑप्शन सही होगा। डीडवाना झील जो है नागौर में स्थित है। 55 झील प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध है? मछली उत्पादन के लिए, नमक निर्माण के लिए, या नमक की अधिकता कारण पर्यटन के लिए, या सिंचाई के लिए? अब देखो 55 में जो खारी झील है, ये झील खारी है, तो खारी किस वजह से होगी? नमक की वजह से। जहाँ पर नमक की फैक्ट्रियाँ लगी हैं, नमक के उत्पादन होते हैं, उससे संबंधित है। तो आपके इसमें 55 झील जो है नमक के लिए प्रसिद्ध है। नमक, हरा नमक वहाँ निकाला जाता है, इसलिए प्रसिद्ध है। तो आपके 25 क्वेश्चन की और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगली सीरीज आपकी जल्दी अगली क्लास में मिलेगी। इसमें आप कह रहे हैं फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? फतेह सागर झील की बात करें तो ये उदयपुर में स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन, आपको हर प्रकार लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसी तरह मिलते हैं आपको अगली क्लास में। धन्यवाद, वेलकम।